हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन जितने भी हैं उस प्रकार से उत्तेजना फैला रहे हैं, उससे समाज को ही नुकसान होना है। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। फेलियर है सरकार का। इसका मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें हों और फिर उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाएं, ये मंशा इसमें नज़र आती। निश्चित तौर पर कैसे फेलियर हुआ इसका जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की बात आप देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक घटनाक्रम जिसने कई सारे प्रश्न उठा दिए। खरगोन में रामनवमी का जुलूस, जिस दौरान कुछ पथराव की घटना घटी, हिंसा हुई, कई प्रश्न इसमें उठे। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कैसे जमा हुए, कहां से आए, किसकी साजिश थी? क्योंकि साजिश की बू इसमें जितनी जांच हुई है उसमें दिखाई दिए। जाहिर तौर पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको लेकर सवाल ही सवाल हैं। सरकार ने भी सख्ती दिखाई है, इसमें देर नहीं की है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने पल पल मॉनिटरिंग की है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। यही बात प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कही और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त भी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के हमारे साथ में। नमस्कार मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। जो घटना घटी बेहद दुखद है, पीड़ादायक है। जो कुछ घटा इसमें साजिश की भी हर एक व्यक्ति को आती है, और किस तरह की साजिश है ये जानने के लिए हर कोई सरकार की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है। है ना कि पहले से इतना पत्थर कहाँ से इकट्ठा हो गया, असला कहाँ से आ गया, रिवाल्वर बंदूक कहाँ से आ गई कि एसपी को गोली लग जाए, टीआई का सर फट जाए और 4 जवान घायल हो जाए। तो पहले से तैयारी थी, साजिश थी, ये तो दिख ही रहा है ना। और इसलिए 84 लोग गिरफ्तार हैं, तय तक जाएंगे उसकी। और मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठा नहीं पाएगा, उठाएगा तो कुचला जाएगा। दो तरह की बातें विपक्ष ने पूरे दिन भर कही हैं। एक तो जो कार्रवाई प्रशासन ने की बुलडोजर वाली, इस पर वो बार बार कटाक्ष करते हैं, और दूसरा कहा कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। कौन कटाक्ष करते हैं? विपक्ष के लोग। देखो, विपक्ष के लोगों ने जब गोली लगी एसपी को, पत्थर फेंके मस्जिद से, तब तो कोई कटाक्ष नहीं किया। लेकिन कार्रवाई होने लगी तो कटाक्ष करने लगे। इसलिए तो 1.5 प्रदेश में बचे हैं हिंदुस्तान में। अभी ये हिंदुस्तान की पब्लिक का मिजाज समझ नहीं पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ट्वीट मैंने भी देखा है। 1.5 प्रदेश में बचे हैं बस, वो भी इंतजार चुनाव तक का ही है। इसके बाद ये कांग्रेस जो है, जिसे आप विपक्ष करें, ढूंढते रह जाओगे आप नक्शे पर। आखिरकार इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर पाते हैं, इतनी सख्ती, इतनी मुस्तैदी के बाद में? और जिस तरीके से प्रशासन ने कंट्रोल किया, हम आपके भी ट्वीट्स देख रहे थे, आपके बयान देख रहे थे, प्रशासन ने बहुत समझदारी से चीज़ों को कंट्रोल किया, ये आपने भी माना। फिर भी इनकी तैयारी कहीं ना कहीं, और आतंकियों से कोई कनेक्शन तो नहीं, इस तरह की आशंकाएं भी सामने आई। ये सब विषय जो है जांच के हैं। जेएमयू वाली बात हो, सूफा वाली बात हो, पीएफआई वाली बात हो, ये सब विषय हैं। पर आज स्थिति को सामान्य करना हमारी पहली प्राथमिकता है। घायलों का उपचार ठीक से हो जाए, ये पहली प्राथमिकता है।
अभी जो सामने प्राथमिकता है वो उन पर ध्यान दे रहे हैं। फिर आपने जो विषय दिए हैं ये भी हमारी प्राथमिकता में है नंबर 2 पर। हर बार एक प्रश्न मिश्रा जी उठता है कि आखिर इनकी फंडिंग कैसे होती है, कहाँ से ये सारे रिसोर्सेज जुटाते हैं, और पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम जैसा आप भी समझ रहे हैं जो संकेत मिलते रहे हैं, इसमें ऐसे और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, ऐसी भी कई आशंकाएं, कुछ प्रदेश, कुछ घटनाएं और एक खास दिन, ये सब कुछ एक इशारा करता है। लगातार मध्य प्रदेश गिरफ्तारियां कर रहा है। आप पिछले महीने की दोनों घटना देख लीजिए ना, जिसकी NIA जांच कर रही है। भोपाल में जो आतंकवादी पकड़े गए, जो सूफा के 6 लोग पकड़े गए हैं, 3 मध्य प्रदेश में, 3 राजस्थान में, जो बारूद ले जा रहे थे, बारूद बरामद हुई। ये कार्रवाई कर रहे हैं तभी तो परिणाम आ रहे हैं, यही बौखलाहट है इनकी। ये पत्थरबाजों पर जब कार्रवाई होती है, जब बुलडोज़र वाली कार्रवाई होती है, जब किसी आरोपी का जुलूस निकलता है, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्यों होती है तकलीफ? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल हैं, इसलिए इनको तकलीफ होती है। इनको कानों में सुनाई देता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देते हैं इनको। नरोत्तम जी, एक आरोप ये भी लगाया, इस तरह के लोग हैं जी। जाकिर नायक इनको शांति दूत नजर आते हैं, एक लादेन जी नजर आते हैं, इनको जी लगाते हैं जी, श्रद्धा भाव से उनके नाम लेते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इसलिए मैंने कहा कि 1.5 प्रदेश में बचे हैं कुल, वो भी जब तक ही है जब तक चुनाव नहीं हुए। नरोत्तम जी, एक आरोप ये भी लगाया है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री ने, उन्होंने ये कहा है कि साहब ऐसी घटनाएं अभी आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि इससे एक लाभ मिलता है पॉलिटिकली। इशारा बीजेपी की तरफ था उनका। राजस्थान में तो उनकी सरकार है ना, जहां करौली में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है, 9 दिन हो गए और मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाए। उस पर नहीं बोलते वो। JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास जाते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी सबसे पहले जाते हैं वहाँ पर, केजरीवाल जी सबसे पहले जाते हैं उनके पास में। लेकिन हमारा साल में 1 दिन का त्यौहार है, अगर उस दिन मास्क न परसो, मास्क न बनाओ, इतनी सी बात कह दी तो हम गुनहगार हो जाते हैं। हमारे आपकी रोज़ नमाज होती है, 5 टाइम नमाज होती है, हमारा तो साल में रामनवमी 1 दिन है, उसका जुलूस निकलता है तो उस पर देश में 12 जगह पथराव हो जाता है। ठीक है, प्रश्न ये भी देश इन बातों को समझता है आदरणीय जी। ऐसा नहीं समझता है। 5 प्रांतों के परिणाम इनको बता रहे हैं जी। प्रश्न ये भी बार बार उठ रहा है, आप बार बार कहते हैं मुस्तैद है, हर चीज़ के ऊपर नज़र है, हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम आगे इनको बढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन ये होता क्यों है? अगर इतनी तैयारी, इतनी इंटेलिजेंस की जानकारी, तो फिर होता क्यों है? कहाँ वो तैयारियां चूक जाती हैं? विकृत मानसिकता के कारण होता है। तैयारी नहीं, चूक कहीं नहीं जाती है सर। मैंने इसलिए आपको दोनों उदाहरण दिए, जो रतलाम में पकड़े गए, जो भोपाल में पकड़े गए, NIA जांच कर रही है जिसकी, जो बिल्कुल असले के साथ में पकड़ लिए गए, ऐसा नहीं चूक जाते हैं। ये धार्मिक अवसर है और जहाँ पर इसका ये लाभ उठा लेते हैं, ध्यान दूसरी तरफ रहता है और ये उस गलती का, उस सावधानी का, उस एहतियात का, ये सारी बातें सामने आती हैं। ठीक है, बड़ा संवेदनशील एक ये पूरा का पूरा प्रकरण बन जाता, और इस पूरे प्रकरण को संवेदनशील बनाने में बाद के ट्वीट्स ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। इन पर कैसे लगाम कसेंगे? वक्त हर चीज़ को आप देखिए कि सब पर नक्शेले कश्ती चली जाएंगी। सुबह कहा था हमने ना आपके चैनल पर कि जिस घर से पत्थर आए हैं वहाँ उस घर के पत्थर ही निकाले जाएंगे, पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, मलबे के ढेरी दिख रहे हैं शाम को, आपको कहा था। तो ये भी हम बता ही रहे हैं कि उन पर भी नकेल कसेंगे ही। ये पब्लिक है, सब जानती है। अभी 5 प्रांतों में कस के निपटी है वो इनकी नकेल। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक्सक्लूसिव जुड़े थे IBS 24 के साथ में और बातचीत कर रहे थे
कि कैसे रामनवमी के दिन ये पूरा घटनाक्रम घटा। उनका यह दावा है कि प्रशासन इस पर मुस्तैद रहा। हालांकि प्रश्न बार बार उठाए जाते रहे कि अगर इतना मुस्तैद है, इतनी तैयारी, तो फिर आखिर क्यों और किस तरीके से इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, कैसे वहां पर सारे पत्थर जमा किए गए। अब ये सारी जांच का विषय बताया है और ये कहा है कि कार्रवाइयां शुरू हो चुकी, जमीन पर दिखने लगे। इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अजय सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, एससी त्रिपाठी साहब हैं पूर्व डीजीपी। इस पर पॉलिटिकल एंगल से हम कोई चर्चा करें इसके पहले हमारे साथ में एससी त्रिपाठी जी हैं पूर्व डीजीपी। त्रिपाठी जी नमस्कार, स्वागत है। वैसे आप तीनों का इस चर्चा में हम स्वागत करते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी से सवाल है। त्रिपाठी जी, बार बार पुलिस के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि इंटेलिजेंस का फेलुअर इसमें दिखता है इस तरह के घटनाक्रम में। क्या आपको लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है इसमें? देखिए, जैसे अभी ये बात मैं सुन रहा था जो आपकी वार्ता हो रही थी गृह मंत्री से, कि ये घटना आइसोलेटेड तो है नहीं, देश में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। माहौल कुछ इस तरह का है, उसके मद्देनज़र रख के प्रशासन अगर पूरा सतर्कता बरतता है तो घटनाएं नहीं हो पाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। पहले इन्होंने, क्योंकि जुलूस के लिए नियम है कि उसका रूट पुलिस निर्धारित करेगी, समय निर्धारित करेगी कहाँ से जाएगा, और अगर ये एक समाज के फंक्शन के उसमें है तो दोनों समाज बैठ के आपस में निर्णय कर लेते हैं। ऐसी निर्णय क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। अगर निर्णय हुआ होता तो शायद इस तरह की बात नहीं होती, क्योंकि हमेशा चर्चा करने से माहौल अच्छा होता है। और अगर जब ये घटना हो गई तो तत्काल नियंत्रण तो किया पुलिस ने, वो तक करना ही है, उसे ठीक किया, उसको वो प्रशासन उसकी बधाई के पात्र है। कभी तत्काल निर्णय कर लिया, कर्फ्यू लगा दिया, और क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान तो दुखद है, लेकिन हो ही जाता है इन घटनाओं में। इसलिए कहा तो जाता है कि इन घटनाओं में तत्काल फायरिंग ही की जाती है, मतलब टीयर गैस भी नहीं, लोग अगर गोली भी चलाएं तो उसमें अक्षम्य नहीं है, चल सकता है। तो मेरी बात यह है कि पुलिस की उसमें कोई असफलता के लिए नहीं लेते, हो सकता थोड़ी बहुत कमजोरी प्रशासन की, जो एप्रिसिएशन की कमी कभी हो जाती है। सवाल ये कि अगर पहले से लोगों ने इतनी तैयारी कहीं किसी एक खास दिन पर खास जुलूस के लिए कर रखी थी, तो इसकी सूचना वक्त पर नहीं मिली क्या, और वक्त पर मिली तो फिर रोका क्यों नहीं जा सका? चलिए मैं आपसे और इस पर थोड़ा विस्तार में बात करूंगा। अजय सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गृह मंत्री को आपने सुना होगा। अजय जी, इस पर बात रखेंगे आप विपक्ष के नाते। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह का विरोध करते हैं कहां रह गए, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। देखिए पुनीत जी, खरगोन में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर निंदनीय है। इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो भी इस मामले में जिम्मेदार हैं। लेकिन जो भी घटनाक्रम है उसके जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ये बड़ा भारी प्रशासनिक इंटेलिजेंस और पुलिस का फेल्यूअर भी दिखाई दे रहा है। मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से खरगोन का इतिहास रहा है, सांप्रदायिक तनाव की पहले भी घटनाएं हुई हैं, पुलिस बल की पर्याप्त संख्या नहीं रखी गई थी। रामनवमी का जुलूस जो 3 बजे निकलना था वो 5 बजे के बाद निकला, और मस्जिद के सामने जिस समय नमाज का समय था उसी समय उस रूट पर से निकाला गया। ये पुलिस प्रशासन का दायित्व था कि रूट को अच्छे से देखते और रूट ऐसा रखा जाता जिससे किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव नहीं होता। उसके बाद जब दंगा प्रारंभ हुआ, 4-5 घंटे तक बाहर से पुलिस फोर्स नहीं आ पाई। खरगोन में 7 घंटे तक दंगाइयों का उपद्रव चलता रहा और 10 बजे के बाद फोर्स आ पाई। ये एक और फेल्यूअर है। और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि छतों पे पहले से असला था, पत्थर थे, तमाम तरह की चीजें कह रहे हैं, तो अगर ये जानकारियां आपके पास पहले से थी तो क्या आप दंगा भड़कने का इंतजार कर रहे थे? ये दंगा आपकी राजनीति के लिए सूट करता है, इसलिए आपके पास जानकारियां होने के बाद भी आप नहीं रोक पाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस मामले में राजनीति छोड़ना चाहिए। निष्पक्ष जांच करिए, आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करिए, और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। हम अपराधियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपराध ना करें। ये तो पुलिस का दायित्व है कि जनता को सुरक्षा दें, पहले से इंटेलिजेंस पता करके रखें, और इस तरह के आरोपियों पे जो कार्रवाई अब की जा रही है वो
पहले करते तो जो माहौल बिगड़ा, 40-50 लोग घायल हुए, जनहानि का डॉक्टर नुकसान दुर्गेश हुआ, केसवानी, वो आप बचाई उत्तर जा दें इस बात सकती थी। का। पूरी तरह सरकार और प्रशासन की जवाबदारी है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के जो काबिल प्रवक्ता साथी हैं उन्होंने जुलूस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जुलूस क्यों। जब देश में मैंने समय की बात करी। देखिए दुर्गेश जी, पुनीत जी ये डिस्टर्ब करेंगे, ये इनका नेचर में है, बात करेंगे इनकी नेचर में ये। पुनीत जी आप बताइए, इनसे पहले मैंने जुलूस क्यों, कब का 3 बजे की बात करके आपने कहा कि जुलूस समय की बात करिए ना, आप गलत बात क्यों करते हैं? ठीक है अजय जी, सुना दर्शकों ने, आपने भी क्या कहा, आपने टाइमिंग की बात की। जी दुर्गेश जी, इनका नेचर है, इनमें सहन शक्ति नहीं है। देखिए ये सिर्फ अपनी बात करके ये सिर्फ डिबेट खराब करते हैं। गलत तथ्य, मेरा निवेदन है, इनको चुप कराइए आप। इसलिए सही तथ्य रखिए। मैंने कहा 3 बजे की अनुमति थी, 5 बजे चालू होने, सही बात है। इन्होंने उसी जुलूस पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि 3 बजे निकलने वाला जुलूस 5 बजे निकला, और ये बैठ के यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कानून के फेल्यूर की बात बता रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश ने तो वो भी देखा है जब कमलनाथ जी बोलते थे कि मेरा गृह मंत्री को ढूंढ के लाओ, गृह मंत्री है कहां। ये आपके चैनलों पे हम डिबेट में भी बैठे, अन्य समाचार पत्रों में भी आया। निश्चित रूप से ये इनको जुलूस की भी चिंता है और प्रदेश की जनता की भी चिंता कर रहे हैं। तो मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप शांत रहिए, पैनिक मत करिए, सब स्थिति को संभाल लिया गया है। जिस तरह से आप देखेंगे पुनीत जी, हम पहले ही कहते थे कि जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर के पत्थर निकाले जाएंगे। ये उसी का ही तारतम्य है, उसी की दृढ़ इच्छा शक्ति का काम है कि जो 45 मकानों पर, दुकानों पर वहां पर कार्रवाई की गई है, 16 मकान व 29 दुकानें तोड़ी गई हैं। जो खसखस बाड़ी क्षेत्र खरगोन में है उसमें 12 मकान व 10 दुकान, गणेश मंदिर के पास खरगोन में 1 दुकान से 16 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, औरंगपुरा खरगोन में 3 दुकानें तोड़ी गई है, तालाब चौक खरगोन में 12 दुकानें तोड़ी गई। ये कार्रवाई का ब्यौरा हम ऑलरेडी दर्शकों को दिखाते हैं। नहीं दिया प्रश्न उठाया गया है कि क्या पहले से कोई इनपुट था, जैसा साजिश के आरोप लगे, अगर था तो उसको क्यों नहीं रोका गया, और अगर रोका गया तो फिर इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे बना? पुनीत जी मैं साधुवाद देता हूं आपके चैनल को, जब आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को बिठा के उनसे प्रश्न करते हैं। उसके बाद क्या यह प्रश्न मेरे से जो आप कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया उस बात को लेके कि त्योहारों की वजह से जो बातें होती हैं, त्योहारों में जो पुलिस बल को हर प्रत्येक उसके जुलूस के साथ आदमी मुहैया करा जाते हैं, सब चीज की जाती है। पर ये एक्शन का एकदम ऑल ऑफ सडनली जो इन्होंने रिएक्ट किया इन चीजों को लेके, जिस तैयारी से थे, ये निश्चित रूप से धार्मिक महीना चल रहा है, माता की आराधना का पर्व चल रहा है, हर आदमी उस पर्व में लगा हुआ है। पर आप उस पर्व के दौरान, हमने तो कभी किसी चीज को, उस चीज को इंटरप्ट नहीं करने की, हम तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान जितना राम का है उतना रहीम का है। आपको नमाज पढ़ने से कोई रोक रहा है? कहीं नहीं रोक रहा है। आप 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। पर अगर हिंदू अगर कोई करता है और उसके ऊपर अगर ऐसे हमले होंगे तो जो आज की कार्रवाई है उसका जवाब है। ये हमारे मामा बुलडोजर मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जवाब है कि अगर आप ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे अगर आप हरकतें करेंगे, अगर उपद्रवी तंत्र जो ऐसे करके ऐसा ये काम करेंगे तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और पुनीत जी मैं निश्चित रूप से पुनीत जी आप बड़े समय पे अतिक्रमण ना करें, बुलडोजर तो हो गया, मुझे जवाब देने दीजिए, आप अपने समय पे दीजिएगा। पूरी बात पुनीत जी ने मुझसे सवाल पूछा है, पुनीत जी ने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे जवाब करने दो उस पे। हम अरे जवाब देने दीजिए भाई, जवाब देने दीजिए। आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। संयम से सुनिए। देखिए पुनीत जी ये तथ्यों को छुपाने की कोशिश है, इसलिए बौखला रहे हैं। पुनीत जी बौखलाहट है। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। चलिए ठीक है, दुर्गेश जी अजय जी आप दोनों के पास में लौटूंगा और जिस प्रश्न पर आप टिके हुए हैं उसी प्रश्न का उत्तर आप दोनों से लूंगा। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, आप उत्तर दे रहे थे अजय जी की बात का, फिर अजय जी ने इस पर एक पॉइंट उठाया कि हमने जो प्रश्न पूछा है कि क्या हमारी जो उस समय की तैयारियां थी वो पुख्ता थी, अगर ये पहले से साजिश थी तो पता था क्या? इस बात के ऊपर अजय जी आप एक और बात इसमें जो आपने उत्तर दिए, इसके साथ साथ एक प्रश्न भी उठा। दिन भर एक तो ये तथ्य जिन पर आप यहां बात कर रहे हैं, दूसरे पार्टियों के ट्वीट्स आप देख लें, बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं की ट्वीट, एक रंग देने की कोशिश क्यों होती है असल इन तथ्यों से हटके?
देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट कहा कि इस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो तथ्य हैं वो सामने हैं। दंगा होने के बाद मकान तोड़ना, बुलडोजर चलाना, ये प्रशासन का दायित्व नहीं हो सकता। प्रशासन का दायित्व था कि जुलूस को सुरक्षा देना, जुलूस को एक सुरक्षित रूट देना, और अगर किसी तरह का जुलूस के लिए सांप्रदायिक या कोई भी खतरा था तो सुरक्षा बल बढ़ाए जाने चाहिए थे। ये सब प्रशासन के दायित्व थे। और अगर आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि दंगाइयों की तैयारी पहले से थी, तो इंटेलिजेंस के पास अगर ये जानकारियां थी तो क्या राजनीतिक रूप से आपको ये दंगे सूट करते हैं, इसलिए आपने दंगे होने दिए, या तो इस बात की स्वीकृति होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगर मगर और तर्कों से ये बात नहीं बदल जाएगी कि जो भी हुआ है उसके लिए प्रशासनिक चूक, इंटेलिजेंस और पुलिस की चूक है। सुरक्षा बल 10 बजे के बाद बाहर से आ पाए, जबकि इंदौर से खरगोन महज 1-1.5 घंटे की दूरी लगती है। तो ये तमाम चीजें वो हैं जो स्पष्ट तौर पे दिखाती है कि प्रशासनिक चूक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक चूक नहीं है, एसपी तक को गोली लग गई। आप मुझे बताइए, पुलिस कप्तान तक घायल हो गए, इससे बड़ी चूक क्या हो सकती है? एसपी महोदय, जब जिले का जो मुखिया है वो स्पॉट पे है और उस पे जब हमला होता है कानून व्यवस्था का पालन करवाने के लिए, ये सिर्फ घायल होने के लिए नहीं है। बातों को घुमाने की बात करना चाहते हैं, सुरक्षा देना, ना कि स्वयं घायल होना। इन्होंने घायल होना दायित्व नहीं है दुर्गेश जी। पुनीत जी इस चीज से सबक नहीं लिया कि ये कहा 440 से ये 4 पे आके रुक गए, और फिर अभी फिर वो उस बात को लेकर उसकी बात कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से जनता इस चीज को अच्छा नहीं मानती, इसलिए आप लोग राजनीतिक सूट आप कर रहे हैं, आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बात कर रहे हैं, लेकिन स्वागत करना चाहिए था। क्या राजनीतिक तौर पर बयान या ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर नहीं आए? क्या कौन व्यक्ति आया और किस वजह से क्या घटनाक्रम घटा? इस तरह के ट्वीट्स कांग्रेस की तरफ से नहीं हुए? अपराधियों के साथ करिए कांग्रेस, मेरा आरोप है, मेरा बड़ी गंभीरता से इस बात का आरोप है पुनीत जी, कांग्रेस पूरी आरोपियों के साथ करिए, ये इनको बात करनी चाहिए। अरे इनको तो स्वागत करना चाहिए, कैसे करके हमें करना चाहिए, पर ये अपराधियों के साथ खड़े, अरे उनके हौसले सख्त करने पड़ेंगे, उनके फन को कुचलना पड़ेगा। बाबा का चलिए ठीक है, हमारे साथ में त्रिपाठी जी भी हैं, हमारे साथ एससी त्रिपाठी साहब हैं। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, केसवानी जी और यादव साहब। त्रिपाठी साहब, ये पूरी की पूरी जो चर्चा है, पूरी बहस है, इसी बात पर केंद्रित बार बार हो जाती है कि इस पूरे मसले के ऊपर टाइमिंग को लेकर, जुलूस के रूट को लेकर जो आपने बातचीत की, एक इंटेलिजेंस का पॉइंट बार बार उठता है कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई साजिश पहले से करके रखा हुआ था, तैयारियां करके रखा हुआ था, और अगर पता था तो क्या उस मुताबिक आपने अपने संसाधन रखे थे? ये बार बार प्रश्न उठता है। देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं आता है। घटना होने के बाद हमेशा कहा जाता है कि कोई ना कोई कमी रही होगी। बात ठीक है, कहते हैं दुर्घटना होती तो कोई कमी तो रही होगी, दोनों ड्राइवर की कमी के कारण दुर्घटना होती है। देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि जो थोड़ा सा घटना हुई उसको नियंत्रण कर लिया तो उसको ठीक माना जाएगा। अब फोर्स कितना था, क्या था, मीटिंग हुई थी, ये तो पता नहीं, तो डिपार्टमेंट की बात है, वो तो डीजी बता पाएंगे, जांच के बाद बता पाएंगे, या उनसे सवाल पूछा जाए। उन्होंने, देखिए, हर जिले में मीटिंग होती है। अगर जैसा अभी बताया गया कि टाइम फिक्स था, तो टाइम क्यों फिक्स किया गया था? रूट के लिए क्यों, कैसे क्या व्यवस्था की गई थी? लोगों में आपस में सहयोग हो गया था कि हाँ साहब चलेगी। यदि टाइम लेट भी हुआ था तो उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्म करके निकल सकते थे। मेरा ख्याल में थोड़ी सी जो आपस की सामंजस्य है, जो मतलब बातचीत और आपस का, वो वहाँ पर कमी दिखी है। मतलब प्रशासन अगर ज़्यादा लोगों से सहयोग करता है तो उसको जानकारी अपने आप मिल जाती है, और जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत तो पत्रकार ही होता है। जी त्रिपाठी जी, क्या आपको इसमें और कोई एंगल, जैसे बहुत दिन भर में एंगल निकाले गए, इसका किसी संगठन से, किसी आतंकी संगठन से लिंक भी, इसकी भी आशंकाएं जताई गई, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ऐसे कोई एंगल हैं जिन पर जांच होना चाहिए? देखिए, पूरे देश में कई जगह घटनाएं हुई हैं, और ये एक ही दिन ये घटनाएं होना और जुलूस पे ही घटनाएं होना, इसके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से विचार तो करना ही पड़ेगा। एक जगह कमी हुई, 2 जगह कमी, सारे जगह कमी हुई थी, व्यवस्था कमी थी,
या लोग तैयारियां कर रहे हो, इस तरह का माहौल जो समाज में थोड़ी सी आपस में आ रही है। विभिन्न मुकदमे भी चल रहे हैं समाज पे, सोशल उस पर भी आ रहे हैं, मीडिया पे दुनिया भर के व्हाट्सएप आते हैं एक के बारे में दूसरे के बारे में। वो सबका एक असर भी हो रहा है कि समाज में थोड़ी सी कटुता आपस में, उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक लोगों को इसको आगे आके रोकना पड़ेगा, इस कटुता को। ठीक है, एक तो समझदारी से धैर्य से अपनी बात रखें, क्योंकि मामला जब संवेदनशील होता है और बिगड़ता है तो नुकसान सबको होता है, पूरे समाज को। और दूसरा ये कि चाहे जो भी हो, साजिश इस पक्ष की, उस पक्ष की, किस पक्ष की, किस संगठन की है, ये सारा सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सच अगर दबते हैं तो आगे जाकर और स्थितियों को खराब कर सकते हैं। ये सच सामने आएगा, उम्मीद करते हैं, जांच के लिए तमाम तरह की टीम बन जाने के बाद। बहुत शुक्रिया आप सबका अपनी अपनी बात, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।